अल्लाह। वालिदैन से ये बीमारी जो होती है बच्चों में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये बताया कि इसकी पेचीदगी और मसाइल क्या है कि अगर बच्चा अगर थैलेसीमिया मेजर हो जाए तो फिर इसकी मसाइल और प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स इसको डील कैसे करें, क्या क्या मुश्किलात का सामना हो सकता है और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ज़रा इसमें भी हमें आगाही देखिए। सबसे पहला मसला तो ये हो गया कि उस बच्चे को जो है ज़िंदगी के छठे महीने से ही जो है खून लगना शुरू हो गया। सबसे पहला मसला तो सबसे बड़ा मेजर जो मसला हो गया वो हो गया। तो 6 महीने से क्यों? 6 महीने से इसलिए हो गया कि जब बच्चा पैदा होता है तो ज़ाहिर है वो माँ की जब पेट से जब वो होता है तो वो जो खून जो माँ का खून होता है उससे वो 6 महीने तक उसकी नशोनुमा रहती है। लेकिन जैसे ही जब उसका अपना खून बनने लगता है, नहीं जैसे हमारे जिस्म के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी जो सुर्ख खलियात होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है। 120 दिन के अंदर वो कुदरती तौर पर टूट जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला कुदरती तौर पर वो नए बना देता है। लेकिन थैलेसीमिया के अंदर क्या मसला होता है, उसके अंदर ये होता है कि वो जो सुर्ख ज़रात होते हैं या तो वो कम बनते हैं या बिल्कुल ही नहीं बनते हैं। और यही वजह होती है कि सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मेजर मसला होता है कि उस बच्चे को जिंदगी के इब्तिदाई दिनों से ही जो है खून लगना शुरू हो गया, यानी 6 महीने के अंदर जो है। उसके बाद ये दौरानिया कब होगा, यानी ये दौरानिया कि पूरी जिंदगी इसको जो है वो ब्लड वगैरह का सिलसिला जो है वो चलता ही रहेगा इसके साथ जो है। तो एक ये बड़ा मसला है। दूसरा उसके साथ ये मसला होता है कि उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही होती है जो नॉर्मल अंदाज में इंसान की हो रही होती है। तीसरा मसला ये होता है कि उसको जो है इसका पेट फूल जाएगा, तिल्ली बढ़ जाएगी, जिगर बढ़ जाएगा, ये एक बड़ा मसला हो गया। इसके अलावा उसका जो चेहरा जर्द हो जाएगा, उसके दांत निकल जाएंगे। आपने देखा होगा थैलेसीमिया के बच्चों को उनके दांतों पे पिलाहट हो जाती है, इनकी हड्डियां बढ़ जाती है। वो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन इसलिए होती है कि एक नॉर्मल अंदाज में उस बच्चे का खून नहीं बन रहा होता, तो ये सारे के सारे मसाइल भी जो है उसके साथ शामिल हो गए। अब वो बच्चा क्या होता है तकालीफ के अंदर रहता है, उसको सीने का इन्फेक्शन भी रहेगा, उसको बुखार भी रहेगा। और सबसे बड़ा जो मसला जो उसके साथ होता है वो होता है कि हमारे अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर ब्लड के अंदर जो आयरन होता है वो 40 नैनोग्राम से 120 नैनोग्राम तक होता है। यानी ये नॉर्मल हमारे ब्लड का जो है इसका आयरन होता है। लेकिन चूंकि इसको दूसरे का ब्लड लग रहा होता है उसके अंदर आयरन भी होता है, तो वो आयरन इतना बढ़ जाता है उनका बच्चों का कि किसी का 2000, किसी का 4000, किसी का 10,000 तक ये भी प्रॉब्लम करेगा। ये प्रॉब्लम इस तरह करता है कि जो बच्चे की अचानक मौत होती है या बहुत सारे मसाइल होते हैं वो सारे के सारे इंसान के जिस्म के अंदर वो जो आयरन वो घुस जाता है। अब वो आयरन उसके बाल के अंदर भी घुस गया, उसके जिगर के अंदर भी घुस गया, उसके दिल के अंदर भी घुस गया। ये तमाम के तमाम कॉम्प्लिकेशन जो है उस बच्चे के लिए क्या करती है, तकलीफ का बाइस बनती है। और वो भी बच्चा क्या करता है आखिरकार क्या होता है कि वो हवा के दोष में रखे चिराग हम, हवा के दोष पे रखे चिराग हम जो बुझ जाए तो हवा से शिकायत कैसी है, फिर ये सूरत हाल बन जाती है। तो इसमें तो बच्चे के साथ ये मसाइल है, पेरेंट्स के साथ क्या गुजरती होगी, इसका क्या आपको एक्सपीरियंस है, क्या तजर्बा है? देखिए चूंकि मैं एक ऐसे इदारे से वाबस्ता हूँ कि जहाँ बच्चों के थैलेसीमिया के बच्चों को खून वगैरह लगता है और मैं सारी चीज़ों को खुद करीब से देखता भी हूँ। देखिए सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि वालिदैन के लिए ब्लड का हुसूल ये तकलीफ दे मर्ज होता है। यानी बस मैं कुछ वालिदैन से मेरी ज़ाती तौर पर मुलाकात भी और वो मुझे बताते हैं कि चूंकि हमने लोगों से पैसे नहीं मांगना था, हमें अपने बच्चे की क्योंकि ज़िंदगी चलानी है, हर 15 दिन के अंदर यानी हर महीने में 2 दफ़ा उसको ब्लड लगना है और ज़िंदगी भर लगना है। तो बोले जिस गली से हम गुजर रहे होते हैं तो लोग हमें देखकर रास्ता इसलिए बदल लेते हैं कि यार अगर हमसे आगे सवाल करेगा कि हमें ब्लड दे दो, तो वो क्या करते हैं कि हमसे जो हमारा जो सोशल कांटेक्ट होता है वो भी कम हो जाता है, रास्ता बदल लेते हैं। एक तो ये बड़े मसाइल जो है क्योंकि हमें ब्लड के हवाले से मैंने क्या गुजरती होगी, ज़ाहिर वो अपने बच्चे के लिए ज़ाहिर नहीं करेगा तो फिर किस क्या करेगा, तो उससे तो लोगों से सवाल ये करना होता है, वो तो बेचारा मजबूर है। लेकिन लोगों का रवैया क्या होता है कि वो कहते हैं कि यार पता नहीं इसकी तो हमेशा ये ब्लड के हवाले से तकाजा करता है, तो वो अच्छा जवाब देने के बजाय क्या करते हैं रास्ता बदल लेते हैं। इसके अलावा एक माँ जो है ज़ाहिर सुबह उठती है, अगर इसके और भी बच्चे हैं खाना पकाएगी, घर की सफाई करेगी, लेकिन उस माँ को सबसे बड़ी फिक्र क्या होती है कि मुझे अपने बच्चे को ब्लड लगाना है। तो मैं देखता हूँ कि थैलेसीमिया सेंटर के अंदर वो माँ जो एक स्टूल पर जो अपने बच्चे के साथ बैठी होती है और 5, 6, 7 घंटे तक मुस्तकिल जो वो बैठी होती है कि वो बच्चे को ब्लड लग जाएगा, उसके बाद फिर वो अपने घर जाएगी। इसके अलावा 15 दिन के अंदर से पहले उसे आना होगा कि उसकी HB चेक होगी कि भाई इसको ब्लड की ज़रूरत है तो कितनी है और कितना उसको ब्लड करना है, फिर वो ब्लड के लिए अपने शौहर को कहेगी। ये सारे मामलात वगैरह फैमिली के हवाले से ये सारे के सारे जो है वालिदैन के डिस्टर्ब हुए होते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो जाए तो ये बच्चा तो डिस्टर्ब है ही, इसकी पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब है। यानी मामूलात ज़िंदगी गोया के चेंज, जब खून का टाइम आएगा तो फिर कोई भी तकरीब होगी, कोई मसला होगा तो ना वहाँ जा सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं, ना इन दिनों में कुछ रख सकते हैं। तो अब इसका तदारुक कैसे कर सकते हैं? इतनी प्रॉब्लम है, इतना मसला है, वाकई आपने जो बताया तो वाकई मुझे भी बड़ी एक वो हो रही है कि किस तरह इसको रोका जाए ताकि बच्चों की ये कैफियत ख़त्म हो जाए और पेरेंट्स अपने बच्चों को देखकर खुश हों। देखिए आज की हमारी जो इस वीडियो बनाने का मकसद है और आज जो आगाही देने का मकसद है, और 8 मई चूँकि आज जो है इस हवाले जो आगाही देने का मकसद, उसमें अगर हमारा कोई की पॉइंट होगा वो आज यही बात होगी जो है कि देखिए इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए जो है। देखिए मसला ये है कि अगर
इसका आसान सा और सादा सा हल सिर्फ यही है कि अगर कोई शख्स शादी से पहले अगर हमारी खानदान में शादी हो रही हो, बिरादरी में शादी हो रही हो तो बिलखुसूस, और अगर वैसे शादी हो रही हो किसी और जगह हवाले से जो है तो उसमें बिल अमूम जो है थैलेसीमिया का एक आसान सा टेस्ट कहलाता है जिसे हम कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो लाजमन करवा लें। देखिए इसके कराने से सबसे बड़ी फायदा ये पहुंचेगा कि अगर मिसाल के तौर पे एक औरत एक मर्द की शादी हो रही है, अगर सिर्फ एक बंदे का पता चल जाता है कि वो थैलेसीमिया माइनर है तो जाहिर है फिर हम उस लड़की से भी कहेंगे कि वो भी अपना टेस्ट करवा ले। ऐसा ना कि खुदा न खासा उस लड़की का भी थैलेसीमिया माइनर हो। अगर बिलफर्ज वो थैलेसीमिया माइनर है तो हम उनको मशवरा क्या देंगे, यही मशवरा देंगे कि जब दो थैलेसीमिया माइनर शादी करेंगे तो फिर चांसेस क्या हो गए, थैलेसीमिया मेजर के हो गए। लेकिन आपने तो ये बताया ना कि 25% ये होता है, जो दोनों माइनर है तो 25% है, हो सकता है कि ना हो, नॉर्मल में तो बच्चा हो सकता ये है। तो ना हो तो एक अलग बात है। जैसे मिसाल के तौर पर इस तरह होता है, खतरात इस तरह है कि जैसे मैं मिसाल के तौर पे एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जिसके 2 बच्चे हैं, बच्चे ही 2 उसके, लेकिन चूंकि वो पहली ही सीरीज के अंदर क्या हो गया, वो दोनों बच्चे जो है थैलेसीमिया मेजर के हो गए। हो सकता है कि वो दोनों बच्चे जो है नॉर्मल भी हो सकते थे, लेकिन अब ये तो पता ही नहीं होता। इसी तरीके से जो है 50% चांस ये होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर होगा और 25% चांस ये होता है कि थैलेसीमिया नहीं होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर हम शादी से पहले ये कानून बना लें, ये जहन बना लें, ये सोच बना लें कि हम लाखों रुपए खर्च कर होते हैं शादी के अंदर, हम लाखों रुपए जो है वलीमे में खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए हम जो है जहेज के ऊपर खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए हम फर्नीचर पे खर्च कर देते हैं। एक ऐसा टेस्ट जो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल 2 से 2,500 रुपए का होता होगा। अच्छा, क्या शादी के लिए अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए थैलेसीमिया का अगर ये टेस्ट करा लें तो हम कितनी बड़ी मुसीबत से, कितनी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं कि ये टेस्ट हो सकता है कि लाखों का हो, हजारों का हो। बिलाल भाई आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है इस नावाकियत की वजह से। मैंने कहा था ना कि हमें इस अपनी पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ यही बात करनी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारी टोटल आबादी, हम 22 करोड़ भी ले सकते हैं, 24 करोड़ भी ले सकते हैं, उसका पहले जो नया जो पुराना सर्वे था उसके मुताबिक था कि 5% जो लोग हैं वो थैलेसीमिया माइनर है। अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो करीबन 1 करोड़ बनती है, 1 करोड़ से ज्यादा बनती है, लेकिन वो अब तादाद जो है 7% हो गई, यानी 1.5 करोड़ अफराद हमारे दरमियान ऐसे मौजूद है तो थैलेसीमिया माइनर है। तादाद बड़ी है बिल्कुल, जो है वो थैलेसीमिया माइनर है। अब अगर कोई थैलेसीमिया माइनर वाला शख्स थैलेसीमिया माइनर से शादी करेगा तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा। अब इसका नुकसान क्या होगा कि अरे हम तो आगाही नहीं हमारे अंदर, हम तो सोचते नहीं कि टेस्ट कराना चाहिए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1.25 लाख से ज्यादा थैलेसीमिया मेजर के बच्चे मौजूद हैं जिन्हें हर महीने में 2 दफा ब्लड लगता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पहले जो तादाद थी वो ये थी कि सालाना 5,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के पैदा हो रहे थे, लेकिन ये तादाद भी चूंकि हमारा आम मुशाहिदा है, क्योंकि कोई हुकूमती सतह पे सर्वे तो नहीं हुआ, लेकिन एक मुशाहिदे के हिसाब से बता रहे हैं कि रोज बरोज इसमें इजाफा होता जा रहा है और हर साल 6,000 थैलेसीमिया मेजर के बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो अब ये बताएं कि ना तो हमारे अंदर आगाही है और ये मर्ज इतनी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, तो लिहाजा जरूरत इस अमल की है कि बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते जो है अगर आप शादी कर रहे हैं तो इंडिविजुअली तौर पे ये जरूर सोचें कि एक आसान सा टेस्ट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस 2-2,500 रुपए का होगा, वो लाजमन करवा ले ताकि आपकी आने वाली नस्लें थैलेसीमिया से महफूज रहें। इमरान भाई मसला ये है कि मुझे तो अब जनाबे वाला एक लड़की पसंद है और उससे मोहब्बत भी है, इसी तरह वो लड़की भी मुझे पसंद करती है। मिसाल है, दोनों आपस के अंदर एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो टेस्ट क्यों कराएंगे? देखिए बिलाल कहते हैं अगर टेस्ट कराएंगे, देखिए खतरा इनको ये होता है टेस्ट कराएंगे अगर थैलेसीमिया माइनर दोनों को हो गया तो निकाह ही नहीं होगा हमारा। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ इस वजह से कि हमारी पसंद जो है वो मरगूब है, वो इसको मरूज़ खातिर रखते हैं, तो अपनी पसंद को तो छोड़ देंगे। ये तो जरा देखिए ना। देखिए थोड़ा सा ऑकवर्ड सा जुमला मैं जरूर कहूंगा कि बाज़ औक़ात इंसान की मोहब्बतें और पसंदें सब अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत गले पड़ जाती है ना तो फिर ये चूरन भी जो है ना बड़ा सस्ता पड़ जाता है। दर हकीकत ऐसा ही है कि खुदा न खास्ता अगर आपने कोई पसंद के हवाले से या खानदान के अंदर यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, और ये सोचकर आपने अगर कोई इतना बड़ा मुसीबत मोल ली, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ इस हवाले से, तो उन माँ बापों की जो है माँ की भी और बाप की भी जो हंसा वो देख रहा हूँ, जो चेहरे पे उदासियत देख रहा हूँ, जो तकलीफ देख रहा हूँ, उससे उनको अंदाजा हो रहा होता है कि काश अगर ये चीज पहले ही कर लेते तो ये मरहले ना आते। तो लिहाजा इस चीज को आप छोड़ें। अगर आपने अच्छी जिंदगी गुजारनी है, खूबसूरत जिंदगी गुजारनी है और अल्लाह ने इतनी बड़ी जो नेमत आपको जिंदगी की सूरत में दी, इसको मुश्किलात और परेशानियों से हटकर अगर गुजारना है तो ये चीज़ अगर कर ली जाए तो क्या हर्ज है इसका? नहीं तो बहुत से लोग इसमें अपनी वो बेइज्जती भी तस्वुर करते हैं कि बीमार थोड़ी, मैं क्यों टेस्ट कराऊँ यार। लड़के वाले भी बोलते हैं, लड़के वाले भी बोलते हैं हम क्यों टेस्ट कराएं, क्यों बीमार है हम कोई। इससे भी बाजू का खानदानों में रंजिश हो जाती है। इसको क्या किस तरह हम समझेंगे? देखिए ये असल वजह यही है
कि जो थैलेसीमिया जो माइनर लोग हैं उसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि वो नॉर्मल होते हैं, उन्होंने ना किसी किस्म का कोई ब्लड लगता है, ना वो बीमार नहीं होते, नहीं होते, लेकिन अपने अंदर खून का एक नक्श रखते हैं, नक्श रखते हैं कि जो कि बिल्कुल सोया हुआ है, पता नहीं होता। अब वो बंदा जो है, चाहे उस ज़ाहिर है जब उसका दूसरा पार्टनर भी सेम ये वाला मामला है, तो शादी तो उन्होंने कर ली जो है, लेकिन जो बच्चा पैदा हो रहा है वो तो नक्श वाला हो गया ना, वो तो तकलीफ वाला हो गया ना, वो तो परेशानी वाला हो गया ना। अब उनकी ज़िंदगी पर उसका क्या असरात पड़ेंगे, तो आप खुद इसका अंदाज़ा लगाएं। तो इस चीज़ की अहमियत और अफादियत को समझें आप जो इस हवाले से। देखिए ये बात जो इमरान भाई ने अर्ज़ की, मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, कि बच्चे जो होते हैं वो फूल होते हैं और नूर होते हैं। जब बच्चे को देखता है तो पेरेंट्स खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन जब बच्चा थैलेसीमिया का मरीज़ हो तो उन वालिदैन से पूछिए कि जब वो अपने बच्चे पर नज़र डालते हो तो वो किस कष्ट से गुजरते होंगे। तो लिहाजा इसमें हमें काम करना चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, ताकि ये जो इतनी तादाद हमारे यहाँ पे थैलेसीमिया की जो हो गई है, इसको ख़त्म किया जाए, रोकथाम किया जाए और इसको रोका जाए। और इसमें आपका मेरा सबका ताउन होगा तो जाकर इसका तदारुक होगा। सिर्फ फ़कत इमरान भाई या दीगर लोग कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। हम खून क्यों मांगे? क्या कहते हैं इमरान भाई? हम खून क्यों मांगे? हम खून मांगे उनके लिए कि जो बीमार हैं, लेकिन जो नहीं है तो ऐसे बच्चे तो पैदा ना हो कि जिनके लिए मैं खून मांगना पड़े। बिल्कुल सही बात। तो लिहाजा अपनी खुशी को थोड़ी देर के लिए पसे पुश डाल दें और अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए सोचिए।